नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स और इस वक्त हम हैं कोलसा ग्राम में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक किसान का परिवार है, जहाँ पर 3 बच्चियों ने नेशनल मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है। कि भाजपा उपाध्यक्ष किसान मोर्चा डॉक्टर सुमन कुलहरी गढ़वाल भी यहाँ पर आई हुई हैं उनका सम्मान करने के लिए। चले उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि बच्चियों के बारे में, उनके परिवार के बारे में। राम राम। आज हम लोग कोलसिया ग्राम में यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हमारे यहाँ क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले, कोलसिया गांव का ही नहीं, ये जो बच्चे हैं ये कोलसिया गांव की ही बेटियां नहीं हैं, ये नवलगढ़ की, ये झुंझुनू ज़िले की गौरवान्वित करने वाली वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने 25वीं जो नेशनल आर्म रेसलिंग जो प्रतियोगिता हुई जम्मू कश्मीर में, उनमें मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। प्राइड महसूस कराया इन्होंने। गर्व का विषय है कि उस प्रतियोगिता में जो सपना, ये जो बच्ची है ये 9th की स्टूडेंट है और इनके पिताजी हैं जयलाल जी, ये बच्ची है साक्षी जो 12th की स्टूडेंट है। इन दोनों बहनों ने इतना अच्छा कीर्तिमान बनाया है, जिसमें विशेष तौर पे जो बात है ग्रामीण क्षेत्र से निकली हुई प्रतिभाएं और नेशनल लेवल पर नाम रोशन किया है। इतने बड़े देश में इन बच्चियों ने साधन सुविधाएं पर्याप्त नहीं होते हुए भी उस प्रतियोगिता में सपना ने गोल्ड मेडल जीता है, साक्षी ने कांस्य पदक जीता है, सिल्वर जीता है। एक बच्ची और है कोमल जो यहाँ अभी है नहीं, जयपुर, ये तीनों बच्चियाँ। तो हम इन बच्चों का आज स्वागत करने, सम्मान करने के लिए आए हैं और बारंबार इनका अभिनंदन करते हैं और इनको मैं आशीर्वाद देती हूँ। बात जो है नोटिस करने वाली कि इन बच्चियों में टैलेंट और प्रतिभा इनमें रही और इन्होंने उस प्रतिभा को अपनी वर्किंग करी और अपना प्रैक्टिस किया और जब आज इन्होंने प्रूव करके दिखाया। प्रतिभा का सम्मान होता है, मेहनत करने के बाद जब प्रतिभा प्रदर्शित की जाती है और प्रतिभा को जब सम्मान मिलता है तो वो बहुत गौरव की बात होती है। मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगी कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और इन प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के लिए आपका मोटिवेशन सारे गांव की तरफ से, समाज की तरफ से और हम लोगों की तरफ से है और आपके पेरेंट्स को इस बात का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको हमेशा मोटिवेट किया है और आपने भी निराश नहीं किया है। तो ऐसे खुशी के मौके पे आज गांव कोलसिया में बच्चियों को सम्मानित करते हुए हमें खुद को गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे हैं जो हमें गर्व महसूस कराते हैं। ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान है और ये आगे बढ़ें। ऐसे इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इनके ब्राइट फ्यूचर की कामना करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि दिन प्रतिदिन ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें और हमेशा तिरंगा लहराता रहे और तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, इंडिया का प्राइड बने। थैंक यू सो मच। बिना सुविधा टावर आगे बढ़ने की बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो। मेरा नाम सपना दूत है, मैं ग्राम कोलसिया की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री जयलाल जी दूत है। माताजी का नाम श्रीमती सरिता देवी। कितने भाई बहन हैं? मैं मतलब 2 सिस्टर हैं और 1 ब्रदर है। आपने कौन सा कीर्तिमान किया है अभी? आर्म रेसलिंग में मैंने गोल्ड जीता है। कहाँ हुई ये प्रतियोगिता? शेर कश्मीर स्टेडियम में हुई थी जो जम्मू कश्मीर में है और मतलब हाँ, इसके लिए आपने कैसी तैयारी की, क्या रहा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मतलब तैयारी तो बहुत अच्छी की थी और हमें लग ही रहा था कि कोई ना कोई मेडल तो ज़रूर आएगा और वो गोल्ड आ गया। पढ़ाई के साथ साथ ये खेल का भी दोनों साथ में हो जाता है? हाँ, मतलब वो तो घर में तैयारी कर रहे थे और जिम है उसमें भी, मतलब जब मैं जयपुर रहती हूँ तो फिर वहाँ पे जिम है तो मैं चली जाती हूँ। घर वालों का कैसा सहयोग देता है इसमें? फुल सपोर्ट करते हैं घर वाले। फुल सपोर्ट करते हैं। आगे क्या सपना है कि क्या बनना चाहेंगे आप? मैं मतलब अपना देश का नाम ऊंचा करना चाहूँगी। मेरा नाम साक्षी दूत है, पिताजी का नाम जयलाल जी दूत, मैं कोलसिया की रहने वाली हूँ और मेरे माताजी का नाम श्रीमती सरिता देवी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th मैथ्स में हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं बार बार? हाँ बिल्कुल। हमारे परिवार के जयलाल जी हैं, इनकी दोनों बच्चे हैं, हमारी पोती हैं
और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए बहुत अच्छा इन्होंने खेला है और आगे विश्व में भी नाम करेंगे। और आपने जो इनको मोटिवेट किया सुमन जी, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि घर पे आकर के इनको मान सम्मान करना, ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना ही होता है। हाँ, ये लिए आप सभी का भी अभिनंदन है। और आगे यही है कि इनको खूब तैयारी करें और आगे बहुत बढ़ें, देश का जो उनको नाम करें, पढ़ाई में होशियार है और कुछ बढ़े, ये शुभकामना है। तो नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप था, उसमें सबसे पहले तो एक ही परिवार की 3 बेटियों ने, वैसे देखेंगे तो इसमें है कि मैं भी दूत हूँ, ये भी दूत हैं, तो इतना रोशन इन्होंने जो नाम रोशन किया है वो कोलसिया का ही, मतलब एक दूत परिवार का नहीं है, कोलसिया का भी नहीं है, मतलब एक गर्व महसूस होता है, नवलगढ़ का ही नहीं है, झुंझुनू जिले का और राजस्थान का जो नाम रोशन किया है ना, हम इतना गौरवान्वित हैं कि इन बच्चियों की जो है इनकी प्रेरणा हमेशा हम ऊंची रखेंगे। बच्चों को आप इधर देख रहे होंगे, इतना मतलब साधन संपन्न नहीं, इतना साधन नहीं मिलता है, फिर भी इनका जो जज्बा था, इनका जो हुनर था, उन्होंने हमारे गांव का नाम बहुत ही अच्छा रोशन किया है। और हम इनकी प्रतिभा को जितना भी तराशने की कोशिश करेंगे, हमारे से जो प्रयास होगा वो पूरा सहयोग देंगे कि अपने क्षेत्र का जो भी प्रतिभा है उसको ऊपर लेके आना चाहिए। और उसमें हर समाज का, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे भामाशाह हो, है उनका सबका सहयोग होगा तो प्रतिभा और भी अच्छी तरह निखरेगी। कमाल बच्चियों का है, हमारा तो सिर्फ सहयोग ही रहा इनका। इनके बच्चों के अंदर के आगे प्रतिभा थी तो उन्होंने खुद का जज्बा दिखाया इन्होंने, और इनको मोटिवेट करने के लिए आम आदमी क्या है कि इनको बधाई देना, तो उनका उत्साह बढ़ता है, उत्साह इनका ही होना बढ़ता है, हमारे समाज का बढ़ता है और हमारा बढ़ता है। इनके लिए हम इनको बार बार धन्यवाद करते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें। वो हमारा माँ बाप का नहीं होता, वो क्षेत्र का नाम भी रोशन होता है। बिल्कुल, देश का भी नाम रोशन होता है। देश का नाम रोशन होता है, हम तो यही चाहते हैं हमारा देश का नाम रोशन होगा। अभी आप क्या सोचते हैं कि ये बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे या क्या बनाना चाहते हैं आप? अभी जो इन बच्चों की इच्छा होगी वो देखो हम तो गाइड कर सकते हैं, जैसे बच्चों की इच्छा होगी ना उनके रूप पे चलेंगे हम। इसके साथ साथ ये पढ़ाई में कैसे हैं बच्चे? होशियार हैं, पढ़ाई में बहुत पढ़ाई में होशियार हैं। एक्सीलेंट है। आज जेला जी के घर में आए मेहमान और यहाँ उनकी जो बेटियाँ रेसलिंग में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एक उनका छोटा भाई रविदूत, उनकी लड़की यहाँ नहीं है, वो जयपुर है। तो इनके स्वागत के लिए आज श्रीमती सुमन जी कुलेरी जी और इनके साथीगण यहाँ इनको बधाई देने हेतु पहुँचे हैं, तो हम इनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी प्रतिभा निकली है, इनके पिताजी किसानी का कार्य करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी प्रतिभा उभरती है तो हमें गर्व महसूस होता है। और हमारे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया और इसके साथ ही ये अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। और आगे भी यही कामना करते हैं कि ये जो बच्चियां देख रहे हैं जो आपके सामने हैं, तो ये आगे भी देश सेवा का कार्य करके और अपने घर वालों का, इनके साथ ही अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का और अपने स्टेट का भी नाम रोशन करने की इनमें एक। हमारे साथ सपना और साक्षी की माँ हैं और ये बहुत ही एक ऐसा माँ के लिए ऐसा होता है पल कि जिन बच्चों को वो जन्म देती हैं, जब वो बच्चे कुछ विशेष करते हैं तो वो अपने शब्दों को किस तरह बताए, उन भावनाओं को शब्द नहीं दिए जा सकते। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी माँ जो हैं इन बच्चों की इस राष्ट्रीय कीर्तिमान के बारे में हमें बोल करके इनके बारे में क्या सोचती हैं, अपने बच्चों के लिए क्या सोचती हैं, भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं, आज इनको कैसा लग रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी तरफ से कुछ शब्द कहें और बच्चों को भी आशीर्वाद दें। नाम भी बताना। मेरा नाम मैं सपना और साक्षी की मम्मी हूँ। इन बच्चों की रुचि के अनुसार इसने कुछ कर दिखाया, वो बहुत कुछ है उनसे।
और ऐसा सोचते हैं कि ये दिन प्रतिदिन अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। क्या आपने कभी सोचा था कि ये सभी कभी होगा? ऐसे सोचा तो नहीं, किंतु इनमें जो रुचि थी उनके अनुसार पता है कि कुछ बच्चों ने अपने टैलेंट के दम पे। हाँ। बिल्कुल। मेरा नाम विनीत है। सपना, साक्षी और कोमल का बड़ा भाई हूँ मैं। और मेरी छोटी बहनों ने मेडल लाके, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाके हमारे परिवार में खुशी का माहौल दिया है और हम सब इससे बहुत खुश हैं। हम उन बच्चियों के साथ में हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जानते हैं उनसे उनकी फीलिंग, उनके मन की बात। हॉबीज़ क्या हैं? बताएं। मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ और मैं 2-3 और गेम हैं तो उनमें भी खेलती हूँ, जैसे कि बॉल बैडमिंटन है और एथलेटिक्स है, कभी कभी वॉलीबॉल खेल लेती हूँ। सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? बॉल बैडमिंटन। और रेसलिंग? रेसलिंग भी अच्छी लगती है, तभी तो खेल रहे हैं। भी उसमें तो जीत हासिल की है तो वो तो टॉप पे है। हाँ। सोचा क्या था? सोचा था कि अभी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो मौका लग जाए, लेकिन फिर वहाँ पे जाके खेला तो मिल गया। स्केच किसका बनाने का सोचा था? स्केच सुमन मैम का बनाने का सोचा था, लेकिन अभी तक बना नहीं पूरा। वो देखो कितना प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है। मीठा बोलते हैं ये बच्चे। जैसे हमें जैसे इंटरव्यू लेते हैं उसमें क्या है कि सीनियर पर्सन अगली बार मैम वापस आएंगे तो उनका बना के हम रखेंगे। और बिल्कुल अगर हम पहले बना देंगे तो हम, अगर पापा आए या फिर हम आ पाए तो हम खुद आके नहीं, जब भी आप गिफ्ट करें तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल बताएंगे। वो मुझे, जैसे हम बैठे हैं बहुत ही स्वाभाविक रूप से, तो मुझे साक्षी ने कहा कि मेरा मन था कि आज आपका जन्मदिन है तो मैं आपके लिए स्केच बनाऊं। तो इस बात ने मुझे बड़ा ऐसे आश्चर्यचकित किया कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि भाई ठीक है, मुझे तो खुशी हो रही है मेरे जन्मदिन पे मैं इन बच्चों के साथ हूँ, सपना और साक्षी के साथ हूँ, है ना। पर दैट टाइम आई वाज वेरी सरप्राइज जब स्वाभाविक रूप से इजी मोड में जब साक्षी ने कहा कि हम एक स्केच आपके बर्थडे पे बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि इन बच्चों में जो टैलेंट है वो मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं ये। कि फिर हम इनसे पूछ रहे हैं कि क्या हॉबी है, तो बच्चे ने बहुत इजी होते हुए ये चीज़ें बताई हैं। हमारे गांव में रेस कंपटीशन होता है, जैसे कि ये ताऊजी है तो उनके पापा जी जब शहीद हुए थे तो उन्होंने तिथि पे प्रोग्राम रखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो हम हर साल वहाँ पे रेस का प्रोग्राम होता है तो हम हर साल ज्वाइन करते हैं। तो आपके जो दादाजी शहीद हुए उनका नाम बताएं। उनका शहीद नथू सिंह। शहीद नथू सिंह गाँव के पहले से ही कोलसिया के। हाँ, पहले हम हर साल में कुछ है कि बच्चों और हर साल वहाँ पे प्रोग्राम होता है। बहुत से बच्चे स्कूल के बच्चे हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, बाहर के बच्चे होते हैं तो वो भी ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और बहुत अच्छे से वो करते हैं। देखिए, ये तो हमें और भी बहुत गौरवान्वित करने वाली बातें हैं कि आज इतना अच्छा है कि मैं अपना जो जन्मदिन है वो इन बच्चों के साथ मना रही हूँ जिन्होंने इतने अच्छे वो परफॉर्मेंस दी है और गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके साथ ही गौरवान्वित करने वाली बात ये भी है कि यहाँ कोलसिया के जो पहले शहीद हुए अमर शहीद नथू सिंह जी, उनके सुपुत्र भी हमारे साथ हैं, शिशुपाल जी दूत हैं। तो ये जब हम बैठे हैं, जब एक संवाद होता है और गांव के इन खेतों में, हरे भरे खेतों में जब बैठे हैं और एक स्वाभाविक रूप से जब बातचीत होती है तो एक सामाजिक सरोकार जिसको कहते हैं, और हमें अगर अच्छा जीवन जीना है तो ये बुनियाद है सामाजिक सरोकार और एक दूसरे से मिलना, प्रेम और एक दूसरे के बारे में जानना, ये हमारे सामाजिक जीवन की बुनियाद है जो सामाजिक सरोकारों से ही आ सकती है। तो आज तो चारों तरफ से खुशियाँ ही बरस रही हैं ऐसे अवसर पे। आपके शेखावटी टाइम्स के लिए वी आर वेरी थैंकफुल कि इन जो जीवंत पलों को और इंस्पिरेशनल जो थिंग्स हैं इनको आपके चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो स्वयं भी इन चीज़ों का एक मोटिवेशन लेते हैं। तो वी आर हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। थैंक यू सो मच।